श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री माँ शरणम। परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री के श्री चरणों में हम सभी अपनी ओर से बहुत ही श्रद्धा भक्ति भरा नमन प्रणाम समर्पित करते हैं। आप सभी पधारे हुए प्यारे श्रद्धालु भाई बहनों का, देश भर से पधारे हुए गुरु भक्तों का हम कोटि कोटि स्वागत, कोटि कोटि अभिनंदन। सबके शीश पे लगाते हैं चंदन और आप सबका करते हैं कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। बेहद खुशी, आनंद, सौभाग्य की बात रही कि हमारा हैदराबाद के नुमाइश मैदान में चातुर्मास पूरा करने के बाद भाग्य नगरी से सूर्य नगरी की ओर जो 1800 किलोमीटर की विराट पद अहिंसा यात्रा चल रही थी और उसके बीच में आज हमारा भाग्य नगरी से स्वर्ण नगरी में आगमन हुआ और यहाँ पर ये 5 दिवसीय विराट आयोजन सकल संघ और हमारे आदरणीय हमारे सकल संघ के भामा स्तंभ श्री रतनलाल श्री बाफना परिवार द्वारा इतना दिव्य आयोजन, इतना भव्य आयोजन किया गया, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि अनुमोदना करते हैं। आप सब लोगों की भक्ति को देखकर वास्तव में ऐसा लग रहा है कि जलगांव वाले बड़े किस्मत वाले हैं, जलगांव वाले बड़े किस्मत वाले हैं। मेहनत तो हैदराबाद वालों ने की और तोहफा जलगांव वालों को मिल गया। वैसे गुरुदेव अपना जन्म दिवस कभी मनाते नहीं हैं, बहुत ही साधना, आराधना, भक्ति, सेवा में रहकर अपने दिन को धन्य करते हैं। पर कहते हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है तो गुरु हमारे द्वार पर आते हैं और जब गुरु की कृपा होती है तो गुरु को जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य हम सबको मिलता है। तो जलगांव वालों का यह किस्मत और सौभाग्य रहा कि संयोग ऐसा बना कि गोटियां ऐसी फिट हुई, गोटियां ऐसी फिट हुई। हमें तो ऐसा अनुमान था कि गुरुदेव का जन्म दिवस हम इंदौर में मनाएंगे, पर परमात्मा की खुद ऐसी कृपा रही, परमात्मा खुद चाहता था कि गुरुदेव का जन्म दिवस जलगांव में हो और इसलिए हमारा कार्यक्रम इस तरह से सेट हुआ। इस तरह से बीच में कार्यक्रम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और ऐसा अनुकूल समय आया कि एकदम टाइम पर हम जलगांव पहुंच गए। वास्तव में यहाँ आकर के हमें इतना अच्छा लगा है, इतना आनंद आया है, सच कहूँ मेरा तो 1 किलो खून बढ़ गया। कहते हैं कि अमीरों को देखकर जलती है दुनिया और गरीबों को देखकर हंसती है दुनिया। अमीरों को देखकर जलती है दुनिया, गरीबों को देखकर हंसती है दुनिया। अरे हम बड़े किस्मत वाले हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे गुरुदेव हैं जिसके लिए तरसती है दुनिया, जिसके लिए तरसती है दुनिया। आज के इस अवसर पर हम सभी गुरुदेव को जन्म दिवस की खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभ भावना, मंगल कामना समर्पित करते हैं। उनका यह अवतरण दिवस समस्त प्राणियों के लिए, समस्त विश्व के लिए, चराचर जगत के लिए मंगलकारी, कल्याणकारी, आनंदकारी हो और हर जीव, हर प्राणी, हर श्रद्धालु आनंद, उमंग, उत्साह, आनंद भरा जीवन जिए, ऐसी हम दुआ और शुभकामना करते हैं। वास्तव में मेरे जीवन का यह परम सौभाग्य रहा कि आज से 18 साल पहले मुझे गुरु चरणों में दीक्षित होने का सौभाग्य मिला और मैं लगातार 5 वर्षों तक एक सदगुरु की तलाश में था और मैं 5 सालों तक अनेक अनेक परंपराओं में भटकता रहा। और कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो गुरु को खोजना नहीं पड़ता, गुरु स्वयं चलकर द्वार पर आ जाता है। ऐसी ही कृपा प्रभु की मुझ पर रही और गुरुदेव चलकर मेरे शहर में आए और उनकी दिव्य वाणी से मेरा रोम रोम इतना आह्लादित हुआ कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन को गुरु चरणों में समर्पित करने का मानस बनाया। और मेरा यह जीवन का परम सौभाग्य रहा कि गुरु चरणों में बैठकर जीवन जीने के बेशकीमती मंत्र मैंने सीखे। अनेक लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि शांति प्रिय सागर जी, आप की सबसे बड़ी एक ही खासियत है कि आप हर समय हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। आप हर समय हंसते मुस्कुराते रहते हैं। जब आप ध्यान में होते हैं तब भी आपका चेहरा उसी हंसी और खुशी से भरा हुआ नजर आता है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर ये कृपा मेरे जीवन में आई है तो ये सब गुरुदेव की कृपा से ही ऐसा हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से काम
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहते हैं कि मच्छर काटे तो बुखार आता है, कोई गलत बात कह दे तो मन में खार आता है। मच्छर काटे तो बुखार आता है, कोई गलत बात कह दे तो मन में खार आता है, पर ऐसे राष्ट्र संत को अगर सुन लो तो जीवन में निखार आ जाता है। कहते हैं कि एक बार शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र की आन बान शान, पूरे देश की आन बान शान, अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास जी के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तभी पता चला कि बीच में एक बहुत बड़ी नदी है और वो नदी उफान पर है। तो जैसे ही छत्रपति शिवाजी और उनके गुरु समर्थ रामदास नदी के पास पहुंचे और नदी को उफान पर देखा, तो गुरु ने कहा, बेटा नदी बड़ी उफान पर है, अगर हम नदी पार करेंगे और वहां पर पहुंचेंगे तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए ऐसा कर, तू यहां रुक जा, पहले मैं नदी पार करता हूं और नदी पार करके मैं वहां पर पहुंचता हूं, अगर कोई खतरा नहीं होगा तो मैं आवाज दूंगा और तुम भी पीछे पीछे चले आना। जैसे ही शिवाजी महाराज ने यह सुना तो छत्रपति शिवाजी ने कहा, गुरुदेव आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज आप यहां पर रुकिए, पहले मैं नदी पार करता हूं, पहले मैं नदी पार करता हूं, और अगर नदी में कोई खतरा नहीं होगा तो मैं उधर से आवाज दूंगा कि गुरुदेव आप भी आ जाइए। और कहते हैं जैसे ही शिवाजी ने ये कहा तो समर्थ रामदास ने कहा, नहीं बेटा ये नहीं हो सकता, पहले तो मैं ही जाऊंगा, पहले तो मैं ही जाऊंगा। और जब गुरु नहीं माने तो पता नहीं शिवाजी को क्या हुआ, शिवाजी गुरु की बिना आज्ञा के ही नदी में चल पड़े और चलते 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 वो उस पार पहुंच गए। और जब लगा कि एकदम कुशलतापूर्वक पहुंचा जा सकता है तो आवाज दी, गुरुदेव आप भी पधार जाइए, आप भी आ जाइए। और गुरुदेव भी चलकर नदी पार करके उस रास्ते उस किनारे पहुंच गए। लेकिन गुरुदेव का चेहरा उतरा हुआ था, गुरुदेव का चेहरा उतरा हुआ था। शिवाजी ने देखा तो कहा, गुरुदेव आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई? तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा आज मेरे जीवन में मुझे इस बात की पीड़ा हो रही है कि आज तूने पहली बार मेरी आज्ञा नहीं मानी, आज तूने पहली बार मेरी आज्ञा नहीं मानी। अरे सोच, अगर तुझे नदी में कुछ हो जाता तो, अगर तुझे कुछ नदी में हो जाता तो मैं दुनिया को क्या कहता। तब शिवाजी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि गुरुदेव अगर मेरे कुछ हो जाता तो आप में ये ताकत है कि आप 100 शिवाजी महाराज को पैदा कर सकते हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो इस शिवा में ऐसी ताकत नहीं है कि वो एक समर्थ गुरु रामदास को पैदा कर पाए। तो इसलिए कहते हैं कि ये तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए और गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका जीवन तो शुरू ही नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में हमेशा एक गुरु हमारी जिंदगी में जरूर होना चाहिए और उस गुरु की संगत हमारी जिंदगी में जरूर होनी चाहिए। क्योंकि याद रखना, मारवाड़ी में कहवे है कि जेड़ी संगत वेड़ी रंगत, जेड़ी संगत वेड़ी रंगत। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु की अंगुली जरूर पकड़ के रखना, अपनी जिंदगी में सदा एक गुरु की अंगुली सदा पकड़ करके रखना। क्योंकि याद रखना, जब बारिश होती है और पानी की बूंदें धरती पर आती है, अगर पानी की बूंद मिट्टी में गिरे तो मिट्टी बन जाती है, आग पर गिरे तो जलकर भस्म हो जाती है, और सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर बन जाती है। और वही पानी की बूंद अगर किसी सीप के मुंह में गिर जाए तो सच्चा मोती बन जाती है। ठीक वैसे ही जीवन में सदा याद रखना, अगर हम भी गुरु की अंगुली थाम कर रखेंगे तो हम भी जिंदगी के डायमंड बन जाएंगे, हम भी जिंदगी के हीरे बन जाएंगे। इसलिए हमेशा गुरु की संगत पकड़ करके रखना। हमारे गुरुदेव ने, मानता हूं कि हजारों मंदिर नहीं बनवाए, हमारे गुरुदेव ने हजारों प्रतिष्ठाएं नहीं करवाई, हजारों उपदान नहीं करवाए, पर
मैंने साथ में रहकर एक चीज देखी, और गुरुदेव ने जीवन भर एक ही काम किया। गुरुदेव ने जीवन भर एक ही काम किया, और इस बात का गुरुदेव को सदा गौरव होता है कि उन्होंने अपने जीवन में लाखों टूटे हुए घरों को जोड़ने का सौभाग्य लिया। जो भाई भाई आपस में टूटे हुए थे, जो सास बहू आपस में टूटे हुए थे, जो बेटा और पिता दूर हो चुके थे, गुरुदेव की वाणी सुनकर के आज हजारों नहीं लाखों घर वापस आपस में प्रेम से हिल मिल जुलकर अपनी जिंदगी को जीने का आनंद ले रहे हैं। गुरुदेव के जीवन की दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने समाज को कभी तोड़ने का काम नहीं किया, जब भी किया तो उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। उन्होंने धर्म परंपराओं को जोड़ा, समाज परंपराओं को जोड़ा, और उसी का ये चमत्कार हुआ। अगर कोई एक परंपरा के संत बोले तो उस परंपरा के भक्त सामने होते हैं, कोई दूसरी परंपरा के बोले तो उस परंपरा के भक्त होते हैं। पर यह सौभाग्य की बात है कि जब गुरुदेव बोलते हैं तो सारे परंपराओं के भक्त सामने नजर आते हैं, सारी परंपराओं के भक्त सामने नजर आते हैं। और इसीलिए 36 कौम के लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, और 36 कौम के लोग प्रतिदिन गुरु वाणी सुनकर के अपने जीवन को धन्य 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 किया करते हैं। गुरुदेव ने इंसानों को जोड़ा, समाजों को जोड़ा, धर्म परंपराओं को जोड़ा, समाजों को जोड़ा, और हर इंसान को जोड़ने का काम किया है। और मैं इस बात का साक्षी हूं, मैं इस बात का साक्षी हूं कि इस दुनिया में सैकड़ों धर्म परंपराएं चलती है, पर गुरुदेव ने आज तक कभी किसी के विरोध में नहीं बोला। जब भी बोला तो हमेशा सभी के समर्थन में बोला। तो ये प्रेरणा हमें मिलती है कि कभी भी किसी के विरोध में मत बोलो, जब भी बोलो तो पॉजिटिव बोलने का जीवन में हमेशा लक्ष्य बना करके चलो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक लड़का पिता के पास पहुंचा और पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। तो पिताजी अपने काम में व्यस्त थे, सोचा क्या करूं कि ये बच्चा चला जाए। लेकिन बच्चे ने तो जिद पकड़ ली कि नहीं पापा जी, आपको तो मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए खेलना ही पड़ेगा, खेलना ही पड़ेगा। तो पिताजी को लगा क्या करूं। तो देखा कि पास में एक कागज पड़ा था, और उस कागज के ऊपर भारत का नक्शा बना हुआ था, भारत का नक्शा बना हुआ था। तो पिताजी ने उस कागज को लिया और उसके 25 टुकड़े किए और कहा, बेटा ये ले कागज, और जा और इसको जोड़ के वापस आ। अगर तुम वापस नक्शा जोड़ के आ गया तो मैं तेरे साथ खेलूंगा। वो लड़का गया, और आश्चर्य की बात कि केवल 2 मिनट में वो वापस पिताजी के पास आ गया। पिताजी पिताजी मैंने नक्शा जोड़ दिया। पिताजी के माथे में खुजली आई कि अरे 2 मिनट में पूरे भारत का नक्शा जोड़ दिया, इतने सारे टुकड़ों को जोड़ दिया। पूछा कैसे जोड़ा? कहा कि पिताजी आपकी नजर तो केवल भारत के नक्शे पर ही थी, पर मेरी नजर उसके पीछे बने हुए इंसान पर भी थी। मैंने कुछ नहीं किया, इंसान को आपस में जोड़ा तो भारत का नक्शा अपने आप जुड़ गया। तो हमारे गुरुदेव ने कुछ नहीं किया, केवल इंसानों को जोड़ा, और परिणाम पूरा भारत स्वर्ग बन गया, पूरा विश्व स्वर्ग बन गया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में भी हमेशा ये मन बना करके चलो कि हम कभी भी तोड़ने का काम नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो जोड़ने का काम करेंगे। कभी भी कैंची का काम नहीं करेंगे, जब भी करेंगे सुई और धागे का काम करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें गुरुदेव से पहली प्रेरणा ये लेनी चाहिए, उनके जीवन से ये सीख लेनी चाहिए कि उनका जीवन इतना सरल है, इतना सहज है, इतना सरल और इतना सहज है। आपको बताकर मुझे आश्चर्य हो रहा होगा कि अनेक लोग संबोधि धाम आते हैं, देश भर से विश्व भर से लोग संबोधि धाम आते हैं, और संबोधि धाम आकर के गुरुदेव श्री ललित प्रभु जी से कहते हैं कि क्या आप हमें गुरुदेव श्री ललित प्रभु जी के दर्शन करवाएंगे? क्या कहते हैं? उन्हीं से पूछते हैं कि आप गुरुदेव श्री ललित प्रभु जी के दर्शन कराएंगे, क्योंकि गुरुदेव इतना सरल जीवन जीते हैं, इतना सहज जीवन जीते हैं। हमेशा जो कोई भी सामने आए तो हाथ जोड़कर ही उसका
करते हैं, प्रभु जी कहकर बुलाते हैं। लोग जब टीवी में सुनते हैं, चैनलों में सुनते हैं, इतना ओजस्वी प्रवचन, इतना तेजस्वी प्रवचन, लगता है कि ये तो बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, उनसे तो मिलना भी मुश्किल है, उनसे तो मिलना भी मुश्किल। लोग इस सोच के साथ संबोधित धाम आते हैं कि बस केवल आधा मिनट मिल जाए, केवल 1 सेकंड मिल जाए, बस केवल उनके चेहरे के दर्शन हो जाए। उनको क्या पता कि वो उनसे ही उनका पता पूछ रहे हैं, वो उनसे ही उनका पता। यानी इतनी सरल जिंदगी, इतनी सहज जिंदगी जीते हैं। और गुरुदेव कहते भी है कि अपनी जिंदगी में खूब बड़े बनो, अपनी जिंदगी में खूब बड़े बनो, अपनी जिंदगी में खूब बड़े बनो, अपनी जिंदगी में खूब बड़े बनना, पर कभी भी बड़े बनकर मत जीना। खूब बड़े बनना पर बड़े बनकर कभी मत जीना, क्योंकि ज्यादा बड़े बनोगे तो दही बड़ा तो हजम हो जाता है, मिर्ची बड़ा हजम हो जाता है, कांजी बड़ा हजम हो जाता है, पर ये जो ना मैं बड़ा, ये कभी हजम नहीं होता है। तो कभी भी अपने आप को मैं बड़ा मत बनाइएगा, हमेशा अपने आप को सहज और सरल बना करके रखिएगा। और गुरुदेव के जीवन की दूसरी खासियत यह है कि गुरुदेव लोगों को प्रवचन देते हैं, और प्रवचन देते देते इतना हंसाते हैं, इतना हंसाते हैं, इतना हंसाते हैं। क्यों? आप सभी इसके साक्षी हैं, आप सभी इसके साक्षी हैं। अभी 5 दिनों में आप इतने हंसे हैं, इतने हंसे हैं, इतने हंसे हैं कि 50 साल में भी इतना नहीं हंसे होंगे, इतना तो 50 साल में भी नहीं हंसे होंगे। यानी हंसते मुस्कुराते हुए गुरुदेव हमें जीवन जीने की कला सिखा देते हैं। औषधि तो कड़वी होती है, पर उसमें मिठास की चाशनी ऐसी डालते हैं, ऐसी डालते हैं, ऐसी डालते हैं कि रोग भी दूर हो जाता है और कड़वाहट का एहसास भी नहीं होता है। किसी के सीधे हाथ में लड्डू होता है, किसी के उल्टे हाथ में लड्डू होता है। हम बड़े किस्मत वाले हैं, हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं जिनके दोनों हाथों में ही लड्डू है, जिनके दोनों हाथों में लड्डू है। आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको कभी गुरुदेव ने नाराज किया, कभी गुरुदेव ने नाराज किया हो, या कभी किसी को मुंह पर ना किया हो। ऐसा कोई शख्स नहीं मिलेगा। जो भी आता है उसके लिए उनके द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं। मैं गुरुदेव से कहता हूँ कि गुरुदेव, दिन भर लोग आते हैं, दिन भर आपको वाणी का उपयोग करना पड़ता है, एक टाइम फिक्स कर दीजिए, 3 से 4, 4 से 5। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई, जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भगवान के द्वार क्या 1 घंटे के लिए खुलते हैं, क्या 2 घंटे के लिए खुलते हैं? भगवान के द्वार तो 24 घंटे खुले रहते हैं। तो ये गुरु का द्वार भी ऐसा है, जब भी भक्त आए तो उसे गुरु दर्शन करने का सौभाग्य जरूर मिल जाए। तो इतने सहज, इतने सरल, इतने मस्त प्रकृति के गुरुदेव हमें हमारी जिंदगी में मिले हैं। हम परमपिता परमेश्वर के प्रति कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि शुक्राना समर्पित करते हैं। और आज के इस अवसर पर हम सभी आज ये संकल्प लेते हैं कि हम रोज 10 मिनट गुरु वाणी सुनने का जरूर लक्ष्य रखेंगे। हम 10 मिनट प्रतिदिन गुरु वाणी सुनने का लक्ष्य अपने जीवन में रखते हैं, क्योंकि याद रखिएगा, अगर इंसान जीवन में जीने की कला नहीं सीखता है तो उसका जीवन बिखर जाता है। जीने की कला ना सीखे तो जिंदगी बिखर जाती है, और जीने की कला सीखने को मिल जाए तो जिंदगी निखर जाती है। पर उसके साथ में ऐसे गुरुदेव की कृपा भी हो जाए तो जिंदगी सीधी शिखर पर चढ़ जाती है, जिंदगी सीधी शिखर पर चढ़ जाती है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। इस जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी गुरु भक्तों की ओर से हम ये दुआ करते हैं कि आप हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबकी आरज़ू है।
पर हर पल मुस्कान रहे, हर गम से हम अनजान रहें, और जिनके सानिध्य से महक जाती है ये जिंदगी, ऐसे गुरुदेव सदा हमारे साथ रहे, ऐसे गुरुदेव सदा हमारे साथ रहे, ऐसे गुरुदेव सदा हमारे साथ रहे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव के श्री चरणों में पुनः साक्षात दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।